गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे थे और ये अलजबरा में आपका डे 3 होगा, मतलब थर्ड होगा, यानी कह सकते हैं तीसरा दिन है आपका। और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम अलजबरा का हर टाइप का आपको बताएंगे। हर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बताए थे पिछला वीडियो तक, पिछला क्लास तक, कि अगर कुछ रिलेशन देता था उससे कुछ मान निकालना होता था। तो हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे, ठीक है? हम लोग पिछला वीडियो तक देखे थे कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 रहता था तो हम लोग को कुछ मान पूछा जाता था। जैसे मान लीजिए कि पूछा गया है आपसे x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 प्लस 1 बराबर 1, ठीक है? या फिर कुछ और जोड़ के दे देगा। तो करना क्या होता है कि जब कभी भी आपको इस तरह का मान दिया होता है तो हम करके आपको दिखाए थे, निकाल के एक रिलेशन दिखाए थे कि जब x प्लस 1/x बराबर 1 होता है तो x क्यूब प्लस 1 का मान जो होता था वो 0 होता था। आपको हम निकाल के दिखाए थे, बताए थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर ले गए थे और इससे हमको आपको दिखाए थे कि इतना का मान इतना होगा, ठीक है? तो यहाँ से मतलब क्या रहेगा, हम लोग देखे थे पिछला क्वेश्चन में कि x का पावर 3 बराबर 1 होगा, -1 होगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ है मतलब x का पावर 3 का मान आप -1 रख देते थे और आंसर आपका क्या होता था, आ जाता था। एक तरीका यह भी बताए थे कि आप यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कॉमन करें तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 का मान यहाँ से 0 रख देंगे। तो एक्स क्यूब इंटू 0 प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 यानी कह सकते हैं इसका मान क्या होगा, 1। और नहीं तो फिर आप ऐसे रख सकते हैं कि एक्स क्यूब बराबर क्या, -1। तो -1 जब रखिएगा तो इसको करना होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कि इससे हम बनाएं तो एक्स क्यूब का ये होल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 पावर चाहिए। और अगर इससे बात करें तो एक्स क्यूब प्लस क्या होगा, 1। अब यहाँ से अगर ना करके ऐसे करें तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका पावर अगर सम संख्या है, मतलब इवन है, तो ये 1 देगा, प्लस देगा, और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों तो कट जाएगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, आंसर 1 होगा। या तो फिर आप इसको डायरेक्ट यूज करके ऐसे बना सकते हैं और नहीं तो फिर इसको यूज करके ऐसे बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देखे थे। आपको हम ये बताए थे कि जब इतना बराबर 1 आपको दिखाई दे, इतना बराबर जब आपको 1 दिखाई दे तो आप डायरेक्ट इतना का मान एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, क्योंकि हम आपको बना के दिखाए थे कि ये कैसे आता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। इतना तक हम उसका पिछला वीडियो में किए थे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि कभी कभी आपको माइनस में दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि x प्लस 1/x बराबर -1 दे दे, ठीक है? और आपसे पूछा जाए x का पावर 12, x का पावर मान लीजिए x का पावर है ना 9 प्लस x का पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 1 बराबर 1, ठीक है? अब यहाँ पे x प्लस 1/x का बराबर -1 दे दिया। तो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि आपको कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 रहता था तो हम निकाले थे कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0। तो उसी तरह से इसको भी निकालते हैं और ध्यान से समझते हैं कि जब इतना बराबर -1 रहेगा तो क्या मतलब रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ध्यान देंगे कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसको इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x। अगर एक यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, -x। अब ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे, पिछला कंसेप्ट में, कि यहाँ पे जब प्लस रहता था 1 तो हम इसी तरह से आपको बताए थे। तो बस वही चीज़ करना है यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे हम x प्लस 1 अलग से एक ले लें तो चूंकि इधर लिए हैं दोनों आपस में बराबर है तो इधर भी आपको x प्लस 1 लेना होगा। ऐसे लेने से क्या हुआ कि एक फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो अब क्या मतलब रहेगा कि ये फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला का मान जो होगा, यानी कह सकते हैं इसका मान जो होगा वो एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। तो अब क्या हुआ कि देखिए a माइनस बी, तो a के जगह पर x और b के जगह पर 1, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू का इतना है।
और ये बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x³ - 1 बराबर क्या होगा 0, और x³ बराबर अगर हम कहें तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब सोचेंगे, जब इतना समझ लिए तो, कि यहाँ पे अगर हम लोग को इस तरह का मान पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमको x + 1/x बराबर -1 दे, x + 1/x बराबर अगर -1 दे, तो हम कह सकते हैं कि x³ - 1 बराबर 0 होता है, या फिर x³ बराबर 1 होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि x + 1/x बराबर 1 होता था, तो हम लोग देखे थे कि x³ + 1 बराबर क्या होता था 0। तो इसी तरह से x + 1/x बराबर अगर क्या हो -1 हो, तो x³ - 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। ये दो बात है, अगर ये होगा तो ये लिखेंगे और ये होगा तो ये लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी x + 1/x बराबर 1 रहे तो x³ + 1 बराबर 0, और अगर x + 1/x बराबर -1 रहे तो x³ - 1 बराबर क्या 0। क्योंकि आप देख चाहें कि एक फार्मूला बना जो इसका बना a³ - bq का बना, तो हम लोग इससे इसे कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन में हम भी बनाए थे। ठीक है, अब आइए ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जब इतना आप देख लिए और ये रिलेशन को निकाल लिए, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि x³ - 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हम अभी देखें निकाल के रिलेशन को, है ना। अब कुछ नहीं करना है, x³ बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब x³ का मान 1 है तो यहाँ पे अब रख दीजिए। अब यहाँ पे दो रास्ता है आपके पास, ध्यान देंगे। या तो आप ऐसे करिए कि x का पावर 3 और इसका पावर क्या कर देंगे 4 करेंगे, ठीक है। इसी तरह से x का पावर 3 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि जब पावर गुना होगा तो 4 × 12 हो जाएगा, और यहाँ गुना होगा तो 3 × 9 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, मतलब 3 × 2 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x³ प्लस क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि x का q का मान क्या रखिएगा 1 रखिएगा, तो 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, तो सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी कह सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कह सकते हैं 6 हो जाएगा। बात को समझें, यानी कह सकते हैं आप यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर होगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि आप अगर ये निकाल लिए तो फिर किसी भी तरह का रिलेशन अगर आपसे पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। दो बातें याद रखना है। पहला याद रखना है कि x + 1/x बराबर अगर 1 रहे तो होता है x³ + 1 बराबर क्या 0, ठीक है। अगर x + 1/x बराबर -1 दे दे, x + 1/x बराबर क्या दे दे -1, तो आप लिखिएगा x³ - 1 बराबर क्या 0। यहाँ से एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि जब यहाँ पे प्लस था तो बीच में प्लस हुआ, और जब यहाँ पे माइनस था तो बीच में क्या हुआ माइनस हुआ। तो इस रिलेशन से आप इसको याद रख सकते हैं। यही दो को याद रखना है। आपको क्या किया जाएगा कि ये दोनों दे दिया जाएगा, या तो इतना दे दिया जाएगा नहीं तो इतना दे दिया जाएगा, और इस तरह का रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह का रिलेशन आप बना सकते हैं कब, जब इसका मान आपको आ जाएगा तब। तो ये याद रखना है कि x + 1/x बराबर अगर 1 रहे तो x³ + 1 बराबर 0, और x + 1/x बराबर -1 रहे तो x³ - 0। मतलब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे बीच में प्लस करेंगे, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो बीच में माइनस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप सोच सकते हैं कि जब x³ बराबर क्या आया, x³ बराबर आया आपका 1, इसका मतलब जो है कि x³ का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, इतना अगर मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं, इतना रफ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देते हैं, ध्यान देंगे कि देखिए 4 का मल्टीपल है तो कै बार में जाएगा, मतलब कह सकते हैं 4 का मल्टीपल है तो 4 3 बार है, 3 का हमको चाहिए, मतलब 3 से कटना चाहिए तो 4 बार में जाएगा। ये 3 3 9 3 बार में जाएगा, ये 3 से 3 दूनी 6 2 बार में जाएगा, और ये 3 एकम 3 मतलब 1 बार में जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज़ जो यहाँ पे हम लिखते थे, देखिए पावर 4 था तो 4 यहाँ पे आया, यहाँ पे पूरे का पावर 3 था, देखिए 3 आया, यहाँ पे जो 3 था देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो 2 था यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे अगर बात करें तो 1 था तो 1 आया। तो जब ऐसे आप लोग मतलब ऐसे आप भाग दे देंगे, जैसे कहले का मतलब 3 था तो 4 3 12, 3 था तो 3 3 9, और 6 था तो 3 दूनी 6। अब आपको कुछ नहीं करना है,
जो इसका मान दिया हुआ है उसका डायरेक्ट पावर आप 4 कीजिए, तो 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, 1 का पावर 2 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1 1 हो जाएगा और पहले से 1 है, यानी कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो आप या तो फिर ऐसे लिख लीजिए, मतलब ब्रैकेट करके लिख लीजिए, और नहीं तो फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। याद रखना सिर्फ ये दोनों है आपको। देखिए इसी में आपका जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे, इसी में आपको क्वेश्चन बनेगा कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, मान लीजिए कि √2 है। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या है, √2 है, और आपसे पूछा गया, ध्यान देंगे, कि x का पावर 20, x का पावर 16, x का पावर 12, x का पावर 8, x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, हर तरह के हम लोग देख लेते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितना भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। देखिए अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग रख पाएंगे, कि x का मान यहाँ पे हमको रखना होगा तभी हम मान निकाल पाएंगे। तो x का मान आएगा कैसे, इस बात को हम लोग समझते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताए थे कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a रहता था, ध्यान तो देंगे, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a रहता था, तो मतलब क्या होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान होता था a स्क्वायर माइनस 2। ये पिछले वीडियो में हम चर्चा किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो दोनों देख लेंगे। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या रहता था, a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2 होता था। तो इसी तरह से हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसका मान रिजल्टेड क्या होगा, कि x का मान हम उसमें रख पाएँ। ठीक है, ये बात आपको बताया गया है। आइए अब यहाँ पे मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का आप मान क्या रख सकते हैं। जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a रहता था, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान होता था a स्क्वायर माइनस क्या 2। तो a स्क्वायर के जगह पर क्या है, √2 है, तो √2 का अगर स्क्वायर करें और इसमें से 2 घटा दे, तो मतलब क्या रहेगा कि 2 √2 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो बात समझ रहे हैं, यानी x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a रहता था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होता था, तो a स्क्वायर मतलब a के जगह पर √2 है, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 में से 2 गया 0। अब जब इतना आप कर लिए, तो यहाँ से एक हम वैल्यू याद रखेंगे, एक मान याद रखेंगे, ध्यान देंगे, और एक रिलेशन को समझेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आपको आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आया आपको 0। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये गुना में पावर जुटता है, कब, जब बेस बराबर है तब। तो यह हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 और बटा में क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या 0। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाएं तो x का पावर 4 बराबर प्लस 1 और ये इधर गुना कर देगा, तो गुना होगा तो 0 है तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट को आपको याद रखना है कि x का पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या, तो 0, x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। अब जब ये आप निकाल लिए, तो यहाँ किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको देगा तो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। फिर से देख लेंगे, अगर x प्लस 1 बाई एक्स का मान √2 दिया, x प्लस 1 बाई एक्स का मान √2 दिया, तो हम लोग देखें कि x का पावर 4 प्लस 1 का मान क्या आया, 0 आया। x का पावर 4 प्लस 1 का मान 0 आया, कैसे आया आप देखें कि इसका मान आपको याद था, या माइनस 2 किए तो 0 आया। इसका मतलब है कि इतना न करके अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए अगर, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ध्यान देंगे कि x का पावर 4 प्लस 1 का मान क्या है, 0। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो 4 के कह सकते हैं अंतर के चलेगा। देखिए यहाँ पे 20 है तो 16 है तो 12 है तो 8 है तो 4 है, फिर है ना, इस तरह से देगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे तो बहुत आसान हो जाता है। हमारे पीछा क्वेश्चन में बताया आपको, ध्यान देंगे, यहाँ से आपके पास 2 रास्ता है। देखिए ये दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो जब ये दोनों में कॉमन करिएगा तो x का पावर 16 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का पावर 4 बचेगा, क्योंकि 16 और 4 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 1 बचेगा। इसी तरह से ये दोनों में कॉमन करेंगे, तो ये दोनों में कॉमन करिएगा तो कॉमन छोटा वाला होगा, मतलब x का पावर 8 होगा। तो x का पावर अगर 8 कॉमन करिएगा आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का पावर 4 प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ रहे हैं। और फिर आगे जो बचेगा वो x का पावर 4 प्लस 1 बचेगा। एक दोनों को साथ में लिख देते हैं। ऐसे करने से क्या हुआ
कि अब आपको यहाँ पे वैल्यू मालूम है कि x का पावर 4 + 1 बराबर क्या, 0। x का पावर 4 + 1 बराबर 0। तो जहाँ पे x का पावर 4 है वहाँ पे आप 0 रखिए, +1 है वहाँ पे 0 रखिए, तो ये सब तो 0 हो जाएगा। x का पावर 8 × 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 + 0 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि जब x + 1/x बराबर √2 दे देगा तो आपको ये रिजल्ट को याद रखना है कि x का पावर 4 + 1 बराबर क्या, तो 0। फिर इसके बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें आप उसको पुट कर देंगे। ठीक है। एक काम आप और कर सकते थे कि यहाँ से x का पावर 4 बराबर क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे, क्योंकि जब इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब इतना आप कर लेंगे तो फिर हम पिछला क्वेश्चन में आपको बोले कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए 4 का मल्टीपल है तो ये कटेगा 5 के 20 माने 5, ये 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखिए -1 का पावर 5, -1 का पावर 5 तो ये विषम संख्या है तो -1 देगा अगर इस तरह से बनाए तो, और -1 का पावर 4 तो सम संख्या है तो प्लस में देगा आंसर, और -1 के पावर 3 तो -1 देगा क्योंकि विषम संख्या है, -1 के पावर 2 तो सम संख्या है तो पॉजिटिव देगा, और -1 का पावर 1 तो -1 होगा, और पहले से +1 आपका है। अब इसको अब जब काटिएगा देखिए कट जाएगा तो इसका मान भी आपको 0 आ जाएगा। ठीक है। तो या तो आप ऐसे बना लीजिए कॉमन करके, और नहीं तो फिर ये 4 से सबको काट दीजिए, जो कटेगा और जो शेष बचेगा, मतलब कह सकते हैं जितना बार में कटेगा वो सब पावर उसका ले लेना है और फिर सोल्व कर लेना, जैसे हम यहाँ पे किए। 4 से काटे तो 5 के 20, 4 से काटे 4 के 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब आपको ये मतलब निकला कि x का पावर 4 आप रख चुके हैं सभी जगह, आपको सिर्फ उसका पावर रखना है। तो x का पावर 4 का -1 है तो -1 का पावर 5, -1 का पावर 4, -1 का पावर 3, -1 का पावर 2, -1 का पावर 1, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए ध्यान देंगे, इसी में अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछे, समझिएगा हर तरह के क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, ध्यान देंगे और कोशिश करिएगा कि हर तरह के क्वेश्चन को हम अच्छे से सीखें, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सब लोग बनाता है और नंबर उसी का इंक्रीज करता है नॉर्मलाइजेशन में, जो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सोल्व करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे अगर x + 1/x बराबर अगर मान लीजिए कि √2 है, ठीक है, x + 1/x बराबर क्या है, √2 हो, और आपसे अगर हम पूछें कि x का पावर 45 + 1/x का पावर 45 बराबर वाट, ठीक है। तो अभी हम आपको रिलेशन एक बताएं कि x + 1/x बराबर अगर √2 रहे, x + 1/x बराबर अगर √2 रहे, तो हम अभी आपको बताएं कि x का पावर 4 + 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अभी निकाल के दिखाएं आपको, तो आपको ये याद रखना है कि ये होगा x का पावर 4 + 1 बराबर 0, तो x का पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। इतना करने के बाद आप आ जाइए क्वेश्चन पे कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि x का पावर 4 का मान आपको मालूम है, लेकिन देखिए ये 4 के मल्टीपल नहीं है, यहाँ 45 है तो आप यहाँ पे x का पावर 4 है, अगर ये मान लीजिए 48 रहता तो बर्चो 48 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 45 है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि मतलब यहाँ पे मल्टीपल ना रहे, कुछ अलग नंबर है, तो आप मल्टीपल उसको बना देंगे। जैसे देखिए अगर हम इसी को बात करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, तो x का पावर इसको हम 44 × x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, तो दोनों के पावर जुटेगा तो 45 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। और इसी का अगर हम लोग ऐसे लिखें तो x का पावर 44 × क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखिए x का पावर 44 है तो क्या ये 4 का मल्टीपल है तो 11 × 44, इसका मतलब है कि 11 बार में कटेगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम एक लिख के दिखा देते हैं। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर x का पावर 4 का मान -1 है, तो जब आप यहाँ पे -1 रखिएगा तो पावर तो विषम संख्या है, इसका मतलब है कि -x देगा, प्लस
यहाँ पे अगर रखिएगा -x का पावर 4 का, तो मान क्या रखिएगा, -1 रखिएगा। तो -1 का पावर विषम संख्या है तो माइनस ही देगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस माइनस अगर कॉमन कर लें यहाँ पे, तो x यहाँ बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1/x बचेगा। इसका मतलब क्या रहेगा कि इसका मान आपको पहले से मालूम था, यानी कह सकते हैं इसका आंसर होगा √2। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि x का पावर 4 रखने में दिक्कत है, तो उसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। मतलब ऐसा तोड़िए एक भाग में कि 4 का मल्टीपल बने, जैसे 1144 और 145 बन गया, है ना। और आप देखें कि x का पावर 4 का 11 और 11 कर दिया तो 1144 हो जाएगा। फिर आप हमें यहाँ पुट कर दिया आसानी से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, यहाँ पे अगर चेंज कर दें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि x का पावर 50 प्लस 1/x का पावर 50 बराबर वाट। बस वही चीज आपको पता है कि x का पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। कैसे होगा अभी निकाल के आप देखे थे, उसको याद रखना है, नहीं तो आप निकाल ही सकते हैं x स्क्वायर 1 प्लस 1/x स्क्वायर करके, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि x का पावर 4 का मान जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। अब यहाँ पे आपको मान को रख देना है। अब कैसे रखना है भाई, 4 का मल्टीपल तो है नहीं, तो हम बोले कि इसको तोड़ दीजिए 2 भाग में। एक भाग ऐसा लीजिए जो 4 का मल्टीपल बने। तो आप ऐसे इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x का पावर 48 इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो 48 से 2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह से इसको क्या कह सकते हैं कि x का पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये बरचौ 48 होता है, बरचौ 48, मतलब ये रहेगा कि x का पावर 4 गुने 12 रहेगा। इसका मतलब है कि आपको जो लेना है -1 का पावर 12 लेना है। तो -1 के पावर अगर 12 लेंगे तो सम संख्या है, इसका मतलब पॉजिटिव निकलेगा, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 नहीं लिखे भी तो काम चलेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसी तरह से बरचौ 48, तो 1 का पावर 12 होगा, तो 12 सम संख्या, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर होगा। अब जब इतना आप कर लिए तो आपको पता है कि इसका मान क्या होता है, जब x प्लस 1/x बराबर क्या रहे, √2 रहे। तो आप मतलब a रहे तो a स्क्वायर -2 यानी √2 का होल स्क्वायर -2, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसी में आपको एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, ठीक है, या ऐसे देगा, या फिर आपको x प्लस 1/x बराबर दे देगा √3। ये पूछने का 2 तरीका है, या तो फिर ऐसे बोला जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे बोला जाएगा। या तो आपको ऐसे बोला जाएगा और नहीं तो ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान देंगे, और आपसे पूछ देगा हो तो मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है, x का पावर दे दिया मान लीजिए 27 प्लस, ध्यान देंगे, x का पावर दे दिया 21 प्लस x का पावर दे दिया 15, है ना, प्लस x का पावर दे दिया 9 प्लस x 6 प्लस 1 बराबर वाट। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, ध्यान देंगे कि x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 दे देगा, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a होता था तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता था, a³ माइनस 3a होता था। x प्लस 1/x बराबर अगर a होता था तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस क्या होता था, 3 होता था, जो पहला वीडियो हम चर्चा किए थे। आप अगर नहीं देखें तो देख लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमको अगर इस तरह का मान पूछा जाए तो x का वैल्यू कैसे हम निकाल पाएंगे, और x का वैल्यू जो होगा वो किस पावर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, आपसे ऐसे बोले या ऐसे बोले, आप अगर इसका मान आप निकालना चाहेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो अभी हम फॉर्मूला लिखें, क्या लिखें कि a³ माइनस 3 है, तो a के जगह पर √3 है, तो 3 का क्यूब -3 इंटू √3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि इसका गुना 3 बार करेंगे, तब √3 √3 √3 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
3√3 और में से 3√3 घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, इस बात को समझिएगा कि x का पावर अगर हम 3 + 1/x का पावर 3 ले लें और ये 0 रहे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x का पावर 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर जाके 0 गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला कि x का पावर 6 + 1 बराबर क्या, 0, x का पावर 6 + 1 बराबर 0। अब आप इसमें रख देंगे जैसे हम पिछला क्वेश्चन में रखते थे। देखिए 2-2 पेयर बनाइए, 6 का अंतर चलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अगर x का पावर 21 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा कि x का पावर 6 बचेगा +1 बचेगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, तो गुना में जुटेगा तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x का पावर 9 कॉमन ले लें तो x का पावर 6 प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो x का पावर 6 + 1 ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ पे मतलब क्या रहा कि इसका मान आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, तो जहाँ यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप यहाँ तक हम लोग पढ़ें, ठीक है। आगे भी इसमें आपको बच गया है, मतलब 2-3 क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है। इसके बाद अगला टाइप में हम लोग अलजेब्रा में चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ही इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।